नहीं सिखा पाएंगे। तो फिर क्या करें, फिर इसका क्या तरीका है? तो और इन लोगों को डील करना पड़ता है लोगों से, भाई ये जीडी में जितने भी होते हैं तो लोगों से बातचीत तो करनी पड़ेगी। अब उसका नॉर्थ ईस्ट में यही समस्या थी, तो इन्होंने क्या किया कि इसको ना स्टेट वाइज लेते हैं, कि स्टेट वाइज कट ऑफ लगाते हैं। अब ये स्टेट वाइज, इस स्टेट से इतने बच्चे चाहिए, यानी इन स्टेट्स को टैकल करने के लिए इतने बच्चे। इससे एक फायदा ये होगा, बस जैसे नॉर्थ वाला बच्चा नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में पोस्टेड रहता था, वो शायद अब अपने आसपास रह पाएगा हिंदी भाषी इलाकों में। वो अब नॉर्थ ईस्ट में उसको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उधर उनके लोग उन्होंने भर्ती कर लिए हैं। तो स्टेट वाइज कट ऑफ से जब नौकरी अगर आप एक बार ले जाएंगे तो शायद आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं मिल रहा, पर 2, 4, 6 साल बाद ये फायदा देखने को मिलेगा कि अपने वाले लोगों की अपने इलाके के आसपास पोस्टिंग हुआ करेगी, 2, 4 स्टेट इधर उधर बस। ठीक है, तो जैसे सीआईएसएफ भी है, तो सीआईएसएफ में मान लीजिए इंडस्ट्री की रखवाली के लिए होती है सीआईएसएफ, और केरला की इंडस्ट्री रखानी है, तो यहाँ के लोग हैं, लोगों से वहां कैसे डील करना है, तो कैसे कर पाएंगे? तो ये स्टेट वाइज कट ऑफ का इन्होंने ये इस तरह से निकाला। वरना आप देखो एसएससी की एमटीएस में भी है, पर आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भर सकते हो, किसी भी स्टेट को चुन सकते हो, सारे स्टेट्स में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, जहां की कट ऑफ जाए वहां चले जाओ। और सीएचएस और सीजीएल लेवल पे है ही नहीं चैलेंज, क्योंकि वहां पब्लिक डीलिंग है नहीं उनकी उन लोगों से, है ना। बैंक में होता है तो बैंक में भी एक लैंग्वेज टेस्ट है, तो भाई जहां पब्लिक डीलिंग आएगी ना वहां ये समस्या रहेगी। तो इसका इसलिए इन्होंने इलाज निकाला। तो एसएससी जीडी जो कांस्टेबल जीडी है, इसके ये दरअसल कांस्टेबल नौकरी जीडी नाम से फेमस हो गई है, जनरल ड्यूटी। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। तो भाई यहां पर इसका उद्देश्य ये था स्टेट वाइज कट ऑफ का। तो अब इसको, क्योंकि इससे सरकार को सफलता मिली है, जैसा वो चाह रहे एक्चुअली वो लोग आ रहे हैं। तो अगर आप ये सोचो कि नहीं यहां तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑल इंडिया एक कट ऑफ लगनी चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये स्टेट वाइज ही चलती रहेगी ये भर्ती। स्टेट वाइज कट ऑफ बनाना आसान नहीं है एसएससी के लिए भी। सबसे ज्यादा अगर एसएससी को मुश्किल लगती होगी कोई कट ऑफ तैयार करने में, तो इससे ज्यादा मुश्किल नहीं लगती होगी, क्योंकि इतनी तरीके से बनानी है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अलग और जो है नक्सल एरिया अलग, तो मतलब बहुत माथापच्ची है इसकी कट ऑफ में। तो भाई ये जो है ना, अब इससे फायदा होने लगा बच्चों को। जो बच्चे नहीं जा रहे थे, जिन बच्चों को इसकी जानकारी तक नहीं थी, उन बच्चों में अब जागरूकता आने लगी। वेस्ट बंगाल में कट ऑफ जब शुरुआत में लगी तो बहुत बहुत कम पे गई। महाराष्ट्र में बिल्कुल ऐसे कट ऑफ देखने को मिली 40-40 पे। सोचो, तो 40-42 पे कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन हो जा रहा था बच्चों का। लेकिन अब वहां भी जागरूकता आई कि हमारे स्टेट के लिए कट ऑफ डाउन जाते, थोड़ा सा पढ़ लें तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वहां अभी भी महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो, ये बहुत कम कट ऑफ जाती हैं। और साउथ इंडिया तो अभी भी बहुत कम कट ऑफ है। ठीक है, तो पर वहां उन्हीं स्टेट्स का बच्चा अब आ रहा है। तो भाई उन स्टेट्स में ना बहुत आसान है सिलेक्शन लेना आज भी। लेकिन अगर मैं यहां यूपी की बात करूं, बिहार की, एमपी की, राजस्थान की, दिल्ली की, तो इनमें बहुत ज्यादा जागरूकता पहले से ही है इस भर्ती को लेकर के। तो यहां कट ऑफ काफी हाई जाने लगी, बहुत हाई। तो अगर कोई फ्रेशर बच्चा इन स्टेट्स में अगर सिलेक्शन लेने की सोचे तो वो थोड़ा मतलब रॉन्ग ट्रैक पर है कि एकदम ही मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा 3 महीने पढ़ के। नहीं, इतने आसानी से नहीं निकलेगा आप, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती हैं। आपको थोड़ी लंबी तैयारी चाहिए होगी। मुझे बिल्कुल एक एक बात जो बोलूंगा 100% ऐसी बोलूंगा आपके काम की है ना। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं इस पर रोज रोज वीडियो बनाने आऊं, पर कुछ ऐसा जरूर बता के जाऊंगा कि हाँ ये बात अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप इसकी अगर ये तैयारी करोगे और इसको इतना घंटे दोगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आपके लिए भी मुश्किल नहीं है। हाँ, यूपी, एमपी, क्या राजस्थान या हरियाणा, इन स्टेट्स के क्या फ्रेशर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता? होता है, 3-3, 4-4 महीने में भी होता है। पर उसको यार ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है कि यार ये चीज है, मैं दुनियादारी से कटी हो जाऊंगा 4 महीने। और मैं स्कूल लेवल पे भी थोड़ा ठीक ठाक रहा हूं, लेकिन मैं स्कूल लेवल पे बिल्कुल जीरो हूं और मैं चाह रहा हूं कि 3 महीने में मैं सिलेक्शन ले जाऊं। भाई आप यहां पे देखते हो 90% पे इन स्टेट्स में सिलेक्शन हो रहा है। क्या आपके कभी स्कूल लेवल पे आए हैं 90%? और यहां आप कंपटीशन में 90% लाने की बात करते हो, तो कुछ तो एक्स्ट्रा प्रयास लगाने हो। आ जाएंगे, मान लिया मैंने, नेगेटिव मार्किंग भी है, पर कुछ एक्स्ट्रा प्रयास लगाने होंगे। उसके लिए मैं थोड़ा गाइड कर सकता हूं आपको, है ना। तो जैसे बच्चे ये फॉर्म आए हुए हैं 5 सितंबर से 14 अक्टूबर से
तक चलेंगे ये फॉर्म। तो फॉर्म भर सकते हो। साइट लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, आप परेशान खुद हो जाओगे कि जो 1 अक्टूबर के बाद बच्चे फॉर्म भरेंगे ना, इवन 25 सितंबर के बाद से भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। 1 अक्टूबर के बाद तो पता चलता है एसएससी की साइट ही भेजी जा रही है, फॉर्म ही नहीं भर पा रहा। तो अब फॉर्म भरने का एक आइडियल समय चल रहा है, जिसने नहीं भरा है प्लीज भर दो, फिर दिक्कत होगी वरना आपको। और फॉर्म ध्यान से भरना। फॉर्म का दर्द सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे ना, बहुत दर्द देता है। सर ये गलती मैंने क्यों कर दी थी। बच्चे जब आके मिलते हैं ना, सर अब मैं क्या करूं, हम कहेंगे अब कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए करेक्शन का मौका भी देते हैं बच्चे। यही मैंने आज का क्वेश्चन है कि क्या एक फ्रेशर बच्चा क्लियर कर सकता है एसएससी जीडी एग्जाम? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन यूपी स्टेट, हरियाणा स्टेट, एमपी स्टेट, बिहार स्टेट, इनको मुश्किलें आएंगी। अगर वो फ्रेशर है और बिल्कुल एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा रहा है क्लास में, तो वो फ्रेशर नहीं कर सकता क्लियर। हां, अपनी क्लास में आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो और अब भी 3-4 महीने बहुत अच्छी मेहनत कर देते हो, तो आप कर जाओगे। इन स्टेट्स में भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इन स्टेट्स में एक हवा उड़ा हुआ है कि यार कट ऑफ बहुत हाई जाता है। देखिए मैं बाकी स्टेट की, मैं इन 4 स्टेट्स को छोड़ दूं कि यूपी, एमपी, बिहार और हरियाणा और दिल्ली भी अब हाई फाई जाने लगा है। तो अगर मैं इनको छोड़ दूं तो बाकी स्टेट्स में एसएससी जीडी क्लियर करना, कुछ स्टेट्स में तो थोड़ा सा जाती है कट ऑफ, इनके अलावा भी थोड़ा मतलब सम्मानजनक, पर कुछ में तो ऐसा है कि भाई 80 में से 50 क्वेश्चन सही कर दी ना, 80 में से 50, जहां क्वेश्चन ही बहुत आसान आ रहे हो, कोई भी कर देगा अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले, तो उन स्टेट्स में आसानी से सिलेक्शन आज भी मिल जाएगा, आज भी, ठीक है। तो आपको जागरूक होना है बस अपने स्टेट्स में, तो मेरे स्टेट्स में अभी ये मौका मिल रहा है। अगर वहां के सब बच्चों को इस बात की पता चल जाएगी ना, तो आपकी भी कट ऑफ वही होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके स्टेट में यूपी से कम प्रतिभा है, एमपी से कम प्रतिभा है, इतनी ही है, सब जगह इतनी प्रतिभाएं हैं, बट उनको अभी जागरूकता नहीं है कि इतनी आसानी से भी नौकरी मिल रही है सरकारी, और इसकी 50-55 हजार तनख्वाह भी होती है महीने की, वरना कौन नहीं लेना चाहेगा। सब आ जाएंगे और फिर आप देखोगे कि आपके स्टेट्स की कट ऑफ भी आपके स्टेट्स के बच्चों में बराबर जागरूकता आने से यूपी जैसी ही जा रही है, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मैं अभी हाई का आपको एग्जांपल देता हूं। हाई का एग्जांपल मैं ये दे रहा हूं कि एक बच्चे के अभी एसएससी जीडी के फिजिकल में आया कि 156 मार्क्स थे, किसी के 152, 155, 153, 158, 160 प्लस भी, मतलब 90 के आसपास, 84 से अलग भी मुझे कुछ बच्चे मिल गए, पहले 84 तक मिले थे। 90 से ज्यादा बच्चे मुझे पता चल चुके हैं कि जिनके 160 में से 160 से भी ज्यादा आए हैं। 160 से ज्यादा कैसे आ गए? एक तो नॉर्मलाइजेशन, दूसरा एनसीसी वगैरह के मार्क्स लगा के। तो सोचो जहां 100 बच्चों के, लगभग 100 बच्चों के मार्क्स, कुछ का तो मुझे नहीं भी पता होगा ना, तो जहां 100 बच्चों के आसपास ऐसे हों जिनके 160 से भी ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो कट ऑफ हाई क्यों नहीं जाएगा? मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। 156 है भाई, यूपी पुलिस में कितने दे रहे जी, उसमें बहुत मेहनत करी, यहां 205 ही हैं। तो देखो ना कि 156 लाना, 156 कहां मुश्किल रह गया? वही तो बच्चा था जो यूपी में 300 में से 205 कर रहा है, 202 कर रहा है, वो 160 में से यहां 156 कर दे रहा है। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि एग्जाम आसान था? एग्जाम आसान का एक सबसे बड़ा कारण था 1/8 की नेगेटिव मार्किंग। हर बच्चा पूरे 80 टच करके आ रहा था, ठीक है, और तुक्के भी लगा रहा है तो वो सही निकलेंगे। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, गलत भी निकलेगा तो बहुत नुकसान नहीं है, एक सही निकल गया तो 8 गलत को कवर कर देगा, तो वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो कुल मिलाकर के बच्चों कि भैया 156 या 155 या 150 पार का स्कोर बहुत आम बात थी। इस बार 140 प्लस बहुत आम बच्चा लेकर के आ रहा था, बहुत आम बच्चा। कभी ये सोचो 140 प्लस तो बहुत स्पेशल बच्चे के आए नहीं, आम बच्चा कर पा रहा था। अब आप एग्जाम में घबरा के 120 ही कर पाओगे, 125 ही कर पाओगे, तो फिर वो उसका कोई इलाज नहीं है। घबराहट अपनी कम करनी है तो फिर आप यहां मॉक ज्यादा दे करके जाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट इतने मॉक मिल रहे हैं यार आप लोगों को, मिनी मॉक हम इसलिए करवा रहे हैं कि आपकी घबराहट दूर हो, ठीक है। तो हाई कट ऑफ जाता है,
उन्हीं एग्जाम में हमेशा हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा जहां पेपर आसान आएगा। अगर यही पेपर टफ आ जाए, जैसा अगर मैं बोलूं कि 2021 वाला एसएससी जीडी टाइप आ जाए, तो यही कट ऑफ जो आज 138 गई है, यही 118-20 पे आ जाएगी। तो 160 में से 118-20, और भाई ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, 138 हैं, किसी के 140 हैं, हो सकता है 120 वाले के 140 हुए हों, 125 वाले के 142 हो गए हों, हुए हैं ऐसा। नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ है ना वो स्कोर। एसएससी का नॉर्मलाइजेशन घटने वाले मार्क्स नहीं होता, मतलब माइनस मार्किंग और हो जाती तो फिर इतनी हाई कट ऑफ भी देखने को नहीं मिलती। और दूसरा पेपर आसान है। तो ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, बजाय ये कि हाई कट ऑफ जाता है 90% पे जाता है, ये रखोगे तो नहीं ले पाओगे सिलेक्शन। पहले ही हार मान रहे हो, इसका मतलब आप हथियार डाल रहे हो। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यही बच्चा यूपी पुलिस में 205 पे है, 150 155 वाले बच्चों से आप पता करो यूपी पुलिस में स्कोर, वो 210 से नीचे मिलेंगे आपको, बहुत सारे बच्चे उनमें, है ना। तो फिर ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड ही थे जो इतना स्कोर करके आए, नहीं, वो नॉर्मल बच्चा था। तो किन स्टेट्स के बच्चों के लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, मैं आपको दिखाता हूं कुछ स्टेट्स कि जैसे असम है, जनरल एरिया नक्सल में पूरा ही आता है, तो फिर उन्होंने नक्सल बॉर्डर एरिया को अलग किया और बाकी बच्चे को जनरल में मान लिया, नक्सल इफेक्टेड एरिया है पूरा ये। तो वो 72 पे। अब आप सोचो 2022-23 की कट ऑफ है, पिछली अभी फाइनल नहीं लगी ना, वरना ये फाइनल लेके आया हूं मैं, एकदम फाइनल सिलेक्शन। भाई ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, और सोचो 80 में से, और इसके 36 भी नहीं होंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ, हो सकता है 30 ही क्वेश्चन हुए हो, 60 ही आए हो, 72 हो गए हो, ये तो मानते हो ना आप। तो 80 में से अगर कोई 30-35 क्वेश्चन करके असम में नौकरी ले जा रहा है, तो भाई असम के बच्चों को क्यों जागरूक नहीं होना चाहिए। और ये जनरल की कट ऑफ है, ओबीसी एससी एसटी इससे भी कम गई है। ठीक है, तो अब आप देखो, और बॉर्डर एरिया देखो, ये और भी कम चली जाती है यहां पर। झारखंड का मैं बताऊं तो झारखंड जनरल एरिया तो ठीक ठाक सम्मानित स्कोर पे जाती है, लेकिन आप देखो नक्सल एरिया झारखंड भी कितना गया है। ठीक है, ये पेपर, ये आपको पिछली बार तो हाई कम गई थी जी कट ऑफ, अब क्या जाएगी ज्यादा। तो भाई अब के 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, ये 1/4 वाली थी, इसलिए ऐसी कट ऑफ है। ठीक है, और अगर मैं ओडिशा की बात करूं तो ओडिशा भी देखो ना, जनरल एरिया की इतने पे कम कट ऑफ। तो भाई क्यों नहीं जागरूक होते यहां के बच्चे, अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है तो। ठीक है, नक्सल एरिया 73 पे चली जाती है, सोचो 35-36 क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन हो जा रहा है 80 में से, और कितना आसान है वो सिलेक्शन लेना। कुछ टाइम बाद आप देखोगे यूपी जैसी कट ऑफ मिलेंगी देखने को। JNK 84 और 80 पे सिलेक्शन ले रहे हैं, ये मार्क्स हैं कितने में से, तो भाई ये जो मार्क्स हैं ये 160 में से मार्क्स हैं आपके, तो 160 में से इतने पे सिलेक्शन हो जा रहा है आपका। अब वेस्ट बंगाल यानी 80 क्वेश्चन 97, 101 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये 46-47 क्वेश्चन करने पे, मतलब 48 क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन हो गया 80 में से। 48 ही क्यों होंगे, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी हैं। ये देखो 40 क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन है वेस्ट बंगाल। बॉर्डर एरिया देखूं तो 40-41 क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन है। महाराष्ट्र भी कहां ज्यादा है, 50 क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन हो जाएगा 80 में से, बहुत आसानी से करते हैं। मैं बता रहा हूं ना, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के जो जागरूक बच्चे हैं वो 160 में से 161 भी गए हैं इस बार। मैं उस नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं, इन स्टेट्स का बच्चा जो इतना नॉर्मल बच्चा, बहुत नॉर्मल, थोड़ी सी वो पढ़ाई कर ले, रोज 2-3 घंटे बैठ के पढ़ ले, सिलेक्शन ले जा रहा है। ठीक है, गुजरात देखो आप कितने कम पे सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन जनरल कैटेगरी का, बाकी सारी कैटेगरी इससे नीचे ही गई हैं। छत्तीसगढ़ भी देखो, पंजाब देखो, मैं साउथ का तो लिया ही नहीं, साउथ तो बहुत डाउन है। यूपी और बिहार ये रहती हैं कट ऑफ 135, 126.5, ये गई हैं पिछली बार फाइनल कट ऑफ। अब की बार ये और ज्यादा जाएंगी, 144-45 हो सकता जाए यूपी की फाइनल कट ऑफ। नेगेटिव मार्किंग असर उस बात का है। तो भाई अब ये जो चीजें हैं, अब आप इस टेबल को देखो और खुद अंदाजा लगाओ कि भाई पेपर भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा हुआ ही नहीं आ रहा, सब कुछ पढ़ा हुआ आ रहा है। और फिर भी अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो ये सिर्फ आपकी गलती होगी, और इतने कम पे सिलेक्शन हो जा रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, मैंने मान लिया, बिल्कुल बढ़ रहा है,
पर आप देखो, अगर आप खुद को एनालाइज करो और थोड़े दिन खुद को झोंक दो तो ये स्कोर कर पाना बहुत आसान काम है। बच्चे, जो किसी भी स्टेट का बच्चा है, यूपी का हो, बिहार का हो, उसको डेडिकेटेडली मैं कहता हूं एक बैच कंप्लीट कर लो आरडब्ल्यूए से। मैं ये नहीं कह रहा ये या पिछला आपने कर रखा है तो मत लो दूसरा, पर एक डेडिकेटेडली कंप्लीट कर लो बहुत अच्छे से। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपका एग्जाम है जनवरी फरवरी में, आप अगर यूपी, एमपी और राजस्थान इन स्टेट से बाहर के बच्चे हो तो फिर आप अगर एवरेज बच्चे भी हो, बिलो एवरेज बच्चे भी हो, इस बैच से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, सिलेक्शन आसानी से निकल जाएगा फ्रेशर बच्चे का भी। और अगर आप यूपी और इनके बच्चे हो तो भाई आपने कोई बैच अगर पहले से कंप्लीट कर रखा है तो बस रिवीजन करो, यूट्यूब पे आ जाओ, मॉक टेस्ट करो, इतना करो बस। और अगर नहीं किया है कोई बैच कंप्लीट तो एक बैच अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लो। नहीं करोगे तो दिक्कत होगी ही होगी। फिर आपका कोई ना कोई पार्ट ऐसा रह जाएगा हमेशा कि यार ये मुझे चीज मुश्किल लगती है, ये मुश्किल लगेगी तो फिर वो कभी सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी आपको। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बार बार बैच मत खरीदो, कोई भी नहीं कहेगा यूट्यूबर आपको, क्योंकि हर किसी का बैच बिकेगा तो अच्छा लगेगा, पर मैं कह रहा हूं बार बार मत खरीदो, एक खरीदो, उसे अच्छे से कंप्लीट करो और फिर प्रैक्टिस करो। ये सबसे बेस्ट तरीका है पूरे यूट्यूब पे पढ़ने का, ठीक है। पर एक बार बैच से पढ़ने से हमेशा फायदा ही होगा, क्योंकि आपको जो इसमें टीचर पढ़ा रहे हैं वही हैं जो आपको लगातार रैंक दे रहे हैं, रैंकर्स बना रहे हैं, हर स्टेट का रैंकर निकाल रहे हैं, इंडिया की ऑल इंडिया रैंक 1 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस बिल्कुल रहेंगी, डाउट ग्रुप हो, क्लास नोट्स हो, हम सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ होगा आपके लिए। इस बैच को परचेज करने का तरीका बच्चे पेड कोर्स या इस पे देखेंगे 2.0, जैसे आरडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये सब आ जाएगा। बाय नाउ GD20 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 799 का कोर्स 640 में मिल जाएगा 16, 17 और 18 तारीख तक। 18 सितंबर के बाद यही कोर्स 800 यानी 799 में ही आपको लेना होगा, ठीक है। चलो, तो डेमो देख लीजिए, डेमो के बाद ये डिसाइड कर लीजिए कि हां सर हमें समझ आ रहा है, तब आप लीजिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी इसको परचेज कर लो, वो आपकी इच्छा है। आपको लगता है कि आरडब्ल्यू पे टीचर बेस्ट ही होंगे तो मैं आपको आज शाम को टीम भी बता दूंगा क्लियर करके कि भाई कौन कौन सी टीम हम आपको इसमें देने वाले हैं। तो बच्चे, मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हर संडे, SSC GD 2024-25 के नाम से। ये आप यहां दे सकते हो ऐप में, फ्री वीकली टेस्ट में जाएंगे, SSC GD 2024-25 मिलेगा और वहां पर आप को हर संडे सुबह 6 बजे नया मॉक टेस्ट आ जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए जिनकी एक बार तैयारी पूरी हो चुकी है और जिनकी पूरी नहीं है, अधूरा फील करते हैं और ये लगता है कि नहीं अभी हम तैयार नहीं है, ये सब्जेक्ट वीक है, वो सब्जेक्ट वीक है, तो मैं कहूंगा भैया एक बार बैच से अच्छे से कंप्लीट करो सब्जेक्ट, तब आप मॉक की तरफ मूव करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवाते रहेंगे आपको हर संडे, और मिनी मॉक भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये हम देते हैं 1 दिसंबर के आसपास से। अगर जनवरी में पेपर है तो उससे आपका टाइम मैनेज करवा देंगे, ठीक है। चलो, तो भाई फीस वीस आपको पता है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं 499 कर दो, भाई ये शिक्षक दिवस के दिन ही किया था, ऐसा नहीं करते वरना तो भाई 140 ही ज्यादा है, उससे आप 500 मांग रहे हो, 640 में अभी मिल रहा है, वरना ये 800 में भी मिलेगा। तो भाई ये नहीं होगा, प्लीज ये नहीं होगा, क्योंकि कोई स्पेशल कारण नहीं है। और जिन्होंने खरीद लिया ना, अब वो क्या सोचेंगे, सर हमें तो ऐसा लग रहा है फिर हमें भी देना चाहिए था। फिर मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल इनजस्टिस है फिर उन बच्चों के साथ, फिर तो या तो मैं उन सबका 140 लौटाऊं, वो पॉसिबल नहीं है हर एक बच्चे का, ठीक है। तो अब ये आप 499 ये कहना बंद करो और सीधा कहो कि सर इस बैच में जान लगा देना अपनी, तो वो मैं लगा दूंगा, ठीक है। और SSC GD में आपने आरडब्ल्यू को हर बार देखा है, पूरा झोंक देता है खुद को। जो भी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह होंगे तो इसके बाद शुरू होंगे बैच के, ठीक है। बैच मतलब शुरू हो चुका होगा तो मैं सोच सकता है होपफुली 1 अक्टूबर या 25 सितंबर के आसपास से फ्री प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे शुरू भी करा दूंगा, ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे बात। नमस्ते, धन्यवाद।
हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, एसएससी जीडी 2025 एक मतलब बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है सर। इस बार लगभग 40,000 के आसपास पद हैं और 40,000 पद हैं, क्या मैं एक नौकरी 40,000 पद में भी नहीं ले सकता क्या? बच्चे, ये नौकरी ना ऐसी है एसएससी जीडी की कि इसमें हर स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। तो उन स्टेट्स को दरअसल में ये गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा था कि एक पर्टिकुलर एरिया के बच्चे वहाँ मिल रहे थे और कुछ एरिया से बच्चे नहीं आ रहे थे, जिससे वहाँ के लोकल इलाकों में, जैसे मान लीजिए केरला में अब नॉर्थ का बच्चा जाएगा या आंध्रा में नॉर्थ का बच्चा जाता है, तो उसको वहाँ की पब्लिक के साथ डील करने में, जैसे सीआरपीएफ है और मान लो इलेक्शन में ड्यूटी लग रही है, तो वहाँ की पब्लिक की बातें नहीं समझ पा रहा है वो। तो फिर गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला, गृह मंत्रालय ने, कि यार ऐसे ना बच्चे फिर आएंगे कैसे हर स्टेट से? आंध्रा में मान लीजिए आंध्रा के लोगों से डील करना है तो वहाँ के आसपास के लोग होने चाहिए। अब नॉर्थ वाले को तो तेलुगु नहीं सिखा पाएंगे, कि मलयालम नहीं सिखा पाएंगे इतनी आसानी, तमिल